एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं कोमल ज्ञानचंदानी पहला बिगनिंग की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है डॉक्टर रोमा कुमार, एक रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट, जो कि हमसे बात करेंगी सेक्स एजुकेशन पे। डॉक्टर रोमा कुमार सीनियर कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ की। वो वाइस चेयरपर्सन है इंस्टीट्यूट फॉर साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज की सर गंगाराम हॉस्पिटल में। वो सीनियर कंसल्टेंट है मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव में, और वो फाउंडर भी हैं सक्षम चाइल्ड एंड एडोलसेंस गाइडेंस क्लिनिक की। डॉक्टर रोमा कुमार चीफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है मॉम्स बिलीफ में। वो पार्टनर एंड को फाउंडर है इमोशनली, विच इज एन ऑनलाइन थेरेपी काउंसलिंग एंड कोचिंग प्लेटफॉर्म। Okay, this event is supported by BCPA, Docs Near Me, Little Leap and Angan Counseling Center. So I welcome everyone and I hope कि आज हम इस टॉक से बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ पेरेंट्स को और हमारी कम्युनिटी को दे पाएंगे। Over to you, ma'am. हेलो कोमल, बहुत बढ़िया लगा कि आपने इस प्लेटफॉर्म जहाँ पर ये बात या वार्तालाप चालू किया है, बहुत अच्छी चीज है। एंड थैंक यू फॉर गेटिंग मी हियर। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके बारे में जितनी चर्चा हो उतनी कम है। खास करके जो आजकल नई चर्चा जो इंस्टाग्राम पे जो हुआ है, जो बॉयज लॉकर रूम के ऊपर हो रहा है, उसके ऊपर इस सेक्स एजुकेशन के ऊपर बातचीत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसके कारण जो यंग चिल्ड्रन हैं, पेरेंट्स हैं और जो कम्युनिटी है, जो सोशल मीडिया है, उसमें काफी इस चीज पे चर्चा हो रही है। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू टच अ लॉट ऑफ टॉपिक्स जो हम शायद आज बात करेंगे इसके ऊपर। राइट। मैम, क्या कहना चाहेंगी आप, जो बॉयज लॉकर रूम वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद वो क्या था और क्यों उसके बाद सेक्स एजुकेशन पे बात करना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है? देखो, ऐसी वारदातें तो आती रहेंगी और जाती रहेंगी और आएंगी, ये बंद नहीं होंगी। हमारा एम एज मेंटल हेल्थ पीपल है कि हम जितनी ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में बच्चों को और पेरेंट्स को इसके बारे में सेंसिटाइज करें, एजुकेट करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, उतना ही अच्छा है। शायद इसलिए क्योंकि हमारे देश में हमने सेक्स वर्ड को ही टैबू बनाया हुआ है। हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, एंड that is completely not right for our children when they are hearing all of this. So जो ये बॉयज लॉकर रूम में हुआ था, हम सोच रहे हैं कि ये सामने आई है बात, तो हमें जो लड़के हैं उनको पनिश करना चाहिए। तो पनिशमेंट से तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। आई थिंक बच्चे ऐसा करेंगे, क्यूरियोसिटी होगी, उनको एक्सप्लोरेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, और एक उन्होंने अपनी कम्युनिटी क्रिएट करी हुई जहाँ पर ऐसी बातचीत हो रही है, और उन्हें नहीं लगा था कि शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं। सो इसीलिए हमें बच्चों को सेक्सुअलिटी एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन, उसके अंदर क्या क्या आता है उसके बारे में बच्चों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। और अभी माँ बाप को भी ऐसे लगने लग गया है कि शायद बच्चे, कोई पर्टिकुलर बच्चे हैं जो ऐसा काम करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सभी बच्चे इस तरह की बातचीत कर रहे हैं और छुप के कर रहे हैं, क्योंकि अलाउड नहीं है इसके बारे में बातचीत करना। राइट। तो मैम, व्हाट इज सेक्स एजुकेशन? आपने बहुत बड़ा ऐसा क्वेश्चन सवाल पूछा है, आई नो, इट्स अ वेरी बिग थिंग। काफी बड़ी बात आपने पूछ ली। तो सेक्स एजुकेशन इज जहाँ पर हम बच्चों को सिखाएं। अक्सर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम उन्हें सेक्स करना सिखा रहे हैं सेक्स एजुकेशन पे, और ये बहुत गलत फहमी है। इसमें सेक्स एजुकेशन में सबसे पहले बच्चे को ये समझना है कि हम जब टीनेज में आते हैं, हमारी क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस आती हैं, और हम कैसे हमारी फिजिकल चेंजेस आती हैं, मेंटल चेंजेस आती हैं, इमोशनल एरिया कैसे अफेक्ट होता है, हमारी स्पिरिचुअलिटी कैसे अफेक्ट होती है, और सोशल एरिया, जो सोशल वेलबींग एरिया है, उसके ऊपर हमें बातचीत करनी है। लेकिन ये सिर्फ टीनेज में नहीं करनी है, हमें करनी है बचपन से करनी है। मतलब जब हमारा बच्चा जब छोटा है, जब हम उन्हें सेफ टच के बारे में बात कर रहे हैं, हम उनसे गुड टच एंड बैड टच की बात कर रहे हैं, तो हमें कुछ एरियाज सेक्स एजुकेशन की भी उसी में आ जाएंगी, जहां हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करनी, अपनी बॉडी के बारे में, अपनी बॉडी की देखभाल करना हमारे हाथ में है। सो इट बिगिंस फ्रॉम देयर कि हमें कैसे अपनी जो हम बचपन में क्या करते हैं माँ बाप, कि हम जेंडर को डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं बचपन में ही, कि
न्यूबॉर्न के ही पिंक क्लोथ्स एंड ब्लू क्लोथ्स, है ना, जैसे ही बड़ा होता है तो ब्लू क्लोथ्स एंड पिंक क्लोथ्स। टॉयज कैसे होंगे, एरोप्लेन, कार्स, बॉल्स, क्रिकेट बैट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए डॉल्स होंगी एंड डिफरेंट थिंग्स। बचपन से ही लिमिट कर देते हैं, उन्हें चॉइस नहीं देते हैं। बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं उसको, वहीं पर ही हम सिखा देते हैं कि लड़की और लड़का अलग है, और हमारी शायद परवरिश करने के तरीके भी बदल जाते हैं। सो सेक्स एजुकेशन में ये सब बातों की चर्चा होनी बहुत जरूरी है, और बच्चों को ये भी समझना जरूरी है कि जैसे जैसे बड़े होते हैं कि रिलेशनशिप्स क्या होती हैं। रिलेशनशिप सिर्फ एक रोमांटिक और डेटिंग रिलेशनशिप नहीं होती है, रिलेशनशिप फैमिली की होती है, दोस्तों की होती है, कंपेनियनशिप होती है। सो ये समझना बहुत जरूरी है, इसलिए बच्चों को इन चीजों के बारे में चर्चा करनी जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही मैम आपने कि बात करना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन इज द की, कि पेरेंट्स बात करें। हमारे बड़े भाई बहन भी आई थिंक हमसे बात कर सकते हैं बच्चों से, और वो हमें हेल्प कर सकते हैं। मैम, व्हाट इज सेक्सुअलिटी? सेक्सुअलिटी को हम आजकल थोड़ा बड़ा रूप देते हैं, जिसमें कि हम बच्चे को अलग एरियाज के बारे में बात करें, जैसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करें, रिलेशनशिप्स के बारे में बात करें, पर्सनल सोशल स्किल्स के बारे में बात करें। हम सेक्सुअल बिहेवियर, दैट इज वन पार्ट ऑफ सेक्सुअलिटी एजुकेशन, इज सेक्सुअल बिहेवियर, जहां पर हम सेक्सुअलिटी थ्रू आउट लाइफ क्या चीज होती है उसके बारे में बातचीत करते हैं। हमारे जेंडर रोल्स क्या हैं, जेंडर डाइवर्सिटी क्या है, सेक्सुअलिटी मीडिया में क्या है, मतलब सोसाइटी एंड कल्चर में ये क्या है। तो हर एरिया उस चीज को डिफाइन करता है सेक्सुअलिटी को, और सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करी जाती है, ना कि सिर्फ एक एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसके बारे में नहीं बात करी जाती। उसमें बहुत सारी और चीजें आती हैं, जिसमें आपने अपनी शरीर का कैसे ध्यान रखना है। सो बच्चों से ये बातचीत करेंगे जितनी, तो उनकी मन की सारी जो भावनाएं हैं वो आती है। तो इमोशनल एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए जब हम सेक्सुअलिटी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि जैसे कि मैम बोल रही हैं कि बात करना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स का, और हम आगे आपके क्वेश्चंस को भी ज़रूर आंसर करेंगे। पहले हम मैम से बात करेंगे, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, पहले हम अपने आंसर से रीड करेंगे, फिर हम अपनी ऑडियंस के भी क्वेश्चंस पे आएंगे। मैम, जैसे कि आपने कहा कि हमें सेक्सुअलिटी में बात करना ज़रूरी है, सेक्स एजुकेशन देना ज़रूरी है बच्चों को। तो आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स हमारी बात सुन रहे हैं, एंड बहुत सारे पेरेंट्स ये एजुकेशन देना चाहते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि ये एजुकेशन कैसे दें। तो क्या आप थोड़े से 2-4 सेंटेंसेस हमें बता सकते हैं कि हम कैसे वो पेरेंट्स ये बात शुरू कर सकते हैं एग्जैक्टली? मैं स्मॉल चिल्ड्रन से स्टार्ट करती हूँ। जब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो हम एक दूसरे के शरीर को देखने चाहते हैं, नो, वी स्टार्ट लुकिंग एट ईच अदर्स बॉडीज। उसकी फ्रॉक उठाई, उसका ये, तो उनको अपने प्राइवेट पार्ट्स, ये क्या है, तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, वहां से स्टार्ट होता है। फिर बच्चे घर आते हैं, बोलते हैं कि उसका तो भाई हो गया, उसकी तो बहन होगी, मेरा क्यों नहीं हुआ। सो देन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट चाइल्ड बर्थ एंड हाउ डज अ चाइल्ड कम इन, हाउ डज अ बेबी कम इन। आई थिंक हमें रियलिटी में बात करनी जरूरी है, और ये नहीं कि हमें झूठ उन्हें बोलना है, हमें बताना है कि बेबी कहाँ से आता है, ये नहीं कि भगवान ने दे दिया हमें बेबी। तो दिमाग में बच्चे के बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाती है, और पता चलता है कि फादर और मदर ने शायद झूठ बोल दिया है, तो ट्रस्ट फैक्टर इफेक्ट हो जाता है। सो जितनी जल्दी हम बच्चे को सच बताएं, है ना। और दूसरी चीज ये भी है कि जैसे ही बच्चा स्कूल जाता है तो हमें ये भी सिखाना है कि कंसेंट कितना जरूरी है। जबरदस्ती किसी के साथ में नहीं करनी है, क्योंकि बाद में जाके फिर सेक्सुअल बिहेवियर में जबरदस्ती की भी बात होती है। सो जैसे हम रेप के बारे में बात करते हैं, वो बाद में हम बात करेंगे, लेकिन कंसेंट होना बहुत जरूरी है कि मे आई टच यू, मतलब हमें अपना टच, बहुत सारे हम लोग टच सेंसिटिव होते हैं, मतलब हमें अच्छा नहीं लगता कोई हमें हक करे। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि हमें पसंद नहीं आता कि हमारे आसपास कोई ज्यादा रहे। सो कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो छोटी छोटी बातों से हमें सिखाना है। फिर हमें सिखाना है कि जैसे बच्चा नहाने जाता है तो हम सिखाते हैं ना कि दरवाजा बंद रखना है, कि आपने भाग के बिना कपड़ों के कमरे में नहीं आना है, आपने ड्रेसिंग और अनड्रेसिंग कहाँ कर सकते हैं। दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ सेक्सुअलिटी एजुकेशन. This is how you're grooming the child. Right. It doesn't begin with only in grade 9 and 10 when the child is grown up, you know. Yes. So these are small little things that you can talk about to children. And I would also like to say कि I think जो भी चीजें आप बता रही हैं वो हमें
दोनों ही जेंडर, गर्ल्स और बॉयज दोनों के साथ में करना है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ एक किसी बच्चे के साथ में उसको सिखाना है और उससे बात करनी हाँ, जैसे हम अक्सर कहते हैं ना, माँ बाप कहते हैं लड़की को फ्रॉक पहनी हुई तो ढंग से बैठ, है। हाँ, ऐसे नहीं बैठना है, लेकिन हम लड़कों को शायद नहीं ये बात कहते हैं। राइट। और फिर हम शुरू से सिखा देते हैं कि लड़की तो फ्रॉक पहनेगी, लड़के शॉर्ट्स या पैंट्स पहनेंगे, लेकिन अब लड़कियां भी वही पहन रही है। as through the years after seeing so many people I see, अगर पैंट पहनेगी तो बहुत अच्छी बात है, फिर आराम से बैठ सकती हैं। आपको ये नहीं बताना है कि तू दूसरे घर में जाएगी तो अब ऐसे कर रही है, तो दूसरे घर में जाए। तो वहीं से हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और शुरू कर सेक्सुअलिटी देते की हैं। डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर देते छोटे हैं। छोटे से कमेंट्स, छोटी छोटी सी बातें बहुत हाँ, इफेक्ट करती हैं बच्चों को। और हम जैसे ऐसे हम नहीं कर सकते कि जब बच्चे बड़े हो गए हम कहें कि आप दोनों हमारे लिए बराबर हैं, जबकि हम बचपन से उन्हें छोटी छोटी चीजों में डिफरेंट ट्रीट करते आ रहे हैं। कि किचन में तो बहन जाएगी, बहन राइट। का काम है, भाई का काम नहीं है। तो बच्चे ये बात समझने लग जाते हैं शुरुआत से कि डिस्क्रिमिनेशन है, ये काम मम्मी का ही है, मम्मी किचन में काम करती हैं, पापा बाहर जाते हैं करने के लिए। सो दैट इज समथिंग वी नीड टू चेंज दैट थॉट प्रोसेस, और थोड़ी सी वैल्यू सिस्टम क्रिएट करनी है। और माँ बाप को भी ये लगता है कि बहुत सारे माँ बाप हम लोग ऑकवर्ड फील करते हैं अगर कोई भी सेक्सुअलिटी की बात करनी है या बॉडी की बात करनी है, या टीवी पर कोई प्रोग्राम आ गया जहां पर ऐसा होता है तो आप बंद कर देंगे टीवी, और बच्चे समझते हैं इस बात को। और पर ये नहीं हम लोग देखते कि जब माँ बाप बिस्तर पे हैं, उनके बेड पे हैं, लेकिन बीच में बच्चा सोता है, तो हम इस बारे में नहीं सोचते हैं। हमें लगता है बच्चा सो रहा है, और हम हस्बैंड वाइफ आपस में कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जो लगता है कि बच्चा नहीं देख रहा। सो मेरी राय ये है, प्लीज ट्राई टू बी अवे फ्रॉम सच थिंग्स, क्योंकि बच्चे आपको देख रहे होते हैं। वो सब जानते हैं, बिल्कुल राइट। हमारे पास आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स अभी ऐसे भी होंगे जो अपने टाइम पे शायद खुद अवेयर नहीं थे कि सेक्स एजुकेशन जैसा कुछ होता है, इस तरीके के बारे में बात करना चाहिए। तो मैं उन पेरेंट्स से, उन यंगस्टर्स से बोलना चाहूंगी कि आप बिल्कुल परेशान मत हो सकता है उस टाइम पे आपने बात नहीं की, इस चीज को डील नहीं किया, बट आई थिंक अभी भी टाइम है, हम अभी भी इस चीज को डील कर सकते हैं। तो मैम आप उन पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगी जो हो सकता है बचपन में इस चीज पे बात नहीं कर पाए हों, उनके बच्चे अभी यंग्स हो जैसे शायद मेरी मम्मी पापा, तो ऐसे पेरेंट्स कैसे बात करें अपने बच्चों से? हाँ, मुश्किल सवाल है ये। हमें ये नहीं सोचना है कि मेरे बच्चे के साथ में ये नहीं होगा, मेरा बच्चा ऐसा काम नहीं करेगा, या मेरा बच्चा सेक्सुअल की बातों के बारे में नहीं बात करेगा। दैट्स अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ऑल ऑफ अस टॉक अबाउट इट, पर हम ये समझ गए हैं पब्लिक स्पेस में कहाँ बात करनी है और प्राइवेट स्पेस में कहाँ बात करनी है। तो सबसे पहले ये पब्लिक एंड प्राइवेट हम बच्चों को सिखाते हैं, है ना। तो आपने ये नहीं सोचना है कि कल बताऊंगी, कल क्योंकि मैं थोड़ी बेटर फील करूंगी, या मेरे को लगता है कि कल मैं बात कर लूंगी, तो हम उसको पुश अवे कर देते हैं। कोई भी आम रोजाना की बात में कोई चर्चा स्टार्ट हो जाती है, जैसे ये बॉयज लॉकर रूम की चर्चा है, हम इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। वहीं से सेक्सुअलिटी की बात स्टार्ट हो सकती है, कैसे क्या कंफर्टेबल है, क्या डिसकंफर्टेबल है, क्या सोशली एक्सेप्टेबल है, क्या सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। और पोर्नोग्राफी जो इतनी इजीली अवेलेबल है, सबके पास अवेलेबल है, उसका यूज एंड मिसयूज क्या होता है, हमें उसके बारे में बातचीत करनी यस, जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे मैम, इस टॉपिक पे भी आएंगे। पर मैम उसके पहले एक क्वेश्चन और कहना चाहूंगी कि जैसे हमने डिस्कस किया कि बच्चे ऐसे इवेंट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं या हम पेरेंट्स को बात करनी चाहिए, तो एक चीज आपने कही कि हम अपने बच्चों को पब्लिक और प्राइवेट स्पेस की डिफरेंस सिखाएंगे, सेफ टच और नॉट सेफ टच की बात बताएंगे। अगर कोई बच्चा आकर के कहे कि मम्मा मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मुझे फील नहीं हुआ, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, वो कैसे डील करेंगे उस चीज बच्चे अक्सर बता देते हैं। अगर मेरी और मेरे बच्चे की दोस्ती है, हम दोस्त नहीं हो सकते अपने बच्चों के, हमें दोस्ती रखनी है, हमें अपना कम्युनिकेशन का चैनल ओपन रखना है। जितनी हम बातचीत करेंगे एक दूसरे के साथ में, उतना ही बच्चा कंफर्टेबल होगा, आपको आके बताएगा में? और आपसे कुछ बातें बताने की कोशिश करेगा कि आज मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती करी, या मेरे से हाथ लगाया, या ड्राइवर भैया ने मुझे अपनी गोदी में बिठाया। तो हमें ये सेंसिटाइज कराना है बच्चे को कि अगर कुछ ऐसा हो तो आई एम देयर टू प्रोटेक्ट यू। तो हमें बच्चे की बात सुननी जरूरी है, हमें अटैक नहीं करना है किसी को। बहुत बारी बच्चे क्या करते हैं, ये सुन लेते हैं
और फिर एक कहानी बना लेते हैं, और वो जरूरी नहीं होती है कि वो सच कहानी हो। इसीलिए पेरेंट्स को थोड़ा सा बच्चों से बात करते रहेंगे तो समझ में आता रहेगा। अक्सर क्या होता है कि बच्चे को हमारा केयर टेकर घर से बस स्टॉप तक छोड़ने गया, इस दौरान ही कुछ हो गया, माँ बाप को पता ही नहीं चलता, क्योंकि बच्चे को डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है। सो हमें ये भी बात करनी जरूरी है बच्चों के साथ में कि कोई डराए या धमकाए तो हमें बाकी बताना जरूरी है। और कभी कभी थोड़ा सा चील की आंख रखनी जरूरी है बच्चों के ऊपर। और बच्चे जब बाहर जाते हैं किसके साथ मिलते हैं, क्या कर रहे हैं, हमें मालूम है हम सब बिजी हैं, लेकिन हमें ये भी देखना जरूरी है किससे बातचीत चल रही है, किसके साथ ज्यादा बच्चा कंफर्टेबल है या थोड़ी दहशत में है। तो इन सब बातों से हमें और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैम ये कॉन्वर्सेशन कैसे चेंज हो जाती है अगर बच्चा एक एक 5th क्लास का बच्चा एक अलग उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, और बच्चा अगर 10th क्लास में है या यंगर चाइल्ड है या यंगस्टर है, तो कैसे ये कम्युनिकेशन डिफरेंट हो जाती है और फिर कैसे पेरेंट्स को डील करना चाहिए? बच्चे जब छोटे होते हैं तो सारी स्पेस मदर के फादर के साथ में होती है, तो ज्यादा बातचीत होती है, हम ज्यादा समय स्पेंड करते हैं। धीरे धीरे बच्चे अपने पीयर ग्रुप के साथ ज्यादा एसोसिएट हो जाते हैं, पढ़ाई थोड़ी बढ़ जाती है, अपना पीयर ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लग जाता है, और फिर बच्चों को अपनी प्राइवेट स्पेस की जरूरत महसूस होती है। सो ये जो गैप है वो बढ़ने लग जाता है। सो दैट इज द टाइम विच इज इम्पोर्टेंट कि पेरेंट्स उस गैप को ना बढ़ने दें, जाके बैठे उनके साथ। अनकंफर्टेबल नहीं बनाना है बच्चों को, लेकिन कुछ समय ऐसा निकालना है जहां हम लोग बातचीत करें, क्योंकि बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप हमारी बात नहीं समझते हैं। हम जजमेंट नहीं पास करना है, हमने बायस नहीं होना है। अगर बच्चा कोई एक लड़के ने आके, आपके बेटे ने आपको आके बताया कि आई रियली लाइक दैट गर्ल, या आई नो यू लाइक दैट गर्ल, जस्ट वैलिडेट दैट, इट्स ऑल राइट। इमोशंस हैं। दूसरी चीज है केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं बच्चे में, उसकी आवाज चेंज हो रही है, बॉडी में हेयर ग्रोथ आ रही है, आपके प्राइवेट पार्ट्स डिफरेंट हो रहे हैं, आपके ब्रेस्ट डेवलप हो रहे हैं। सो चिल्ड्रन विल गो थ्रू सम थिंग्स और बच्चे बच्चों में बैठ के बहुत सारी ऐसी बातें भी करते हैं, अरे देख वो कैसे बोलने लग गया, अरे देख उसकी बॉडी कैसी हो गई है। सो चिल्ड्रन विल गेट अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ दिस। तो हमें सबसे पहले अपने बच्चों को ये ज्ञान देना जरूरी है। अब पुराने जमाने में क्या होता था, हमसे नहीं ज्यादा लोग बात करते थे, हमारे माँ बाप इतनी बात नहीं करते थे, लेकिन लड़कियों को फिर भी बताते थे मेंस्ट्रुएशन के बारे में, मैम हमारे मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताते थे, कुछ कुछ तो चीजें बता देते थे। मैम हमारे जमाने में भी यही होता था। हाँ, तो ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, तो कहाँ से सीखते थे? तब भी वो किताबें आती थी, किताब को किताब के अंदर रख के हम लोग पढ़ लेते थे, या मिल्स एंड बून आती थी, मिल्स एंड बून को पढ़ लेते थे। अब क्या है, उस सेल फोन के अंदर इतनी आराम से वो पोर्नोग्राफी मिल जाती है कि बच्चों को ये डिफ्रेंशिएट नहीं करना आता कि नेचुरल नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी फ्रॉम एन एबनॉर्मल अग्रेसिव sexual activity, what is the difference? So they are not able to make out that difference. तो मैम एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। तो जैसे कि बहुत सारे इवेंट्स में हम सुनते हैं कि बच्चे ऐसी बातें कर रहे थे कि हम ऐसा कुछ करेंगे, या जैसे अभी बॉयज लॉकर रूम वाले इवेंट में भी ऐसे कुछ मैसेजेस आए। तो मैम कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे रेप, लाइक व्हाट इज रेप? हाँ, हमें मूवीज में हमारे बच्चे देखते हैं कि रेप हो गया, बहुत सारे बच्चे, हाँ बहुत सारे बच्चे आके पूछते भी हैं पेरेंट्स को, लेकिन पेरेंट्स हश हश करके छोड़ देते हैं, गंदी बात है, इसके बारे में नहीं बात करते हैं, या तुम कहाँ से सीख के आए हो, कौन तुम्हें ऐसी बातें सिखा रहा है। इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑल ऑफ दैट, आई थिंक व्हाट आई शुड वी एज पेरेंट्स शुड टेल आवर चिल्ड्रन कि रेप वहां होता है जहां किसी की बॉडी के ऊपर अटैक किया जाता है उसकी कंसेंट के बिना। एक पेनिट्रेशन होती है, सेक्सुअल हैंडलिंग होती है, उसकी कंसेंट के बिना जबरदस्ती किया जाता है और हम उसे हार्म कर रहे हैं। तो हम बॉडी को लेके काफी सारे जो बच्चे बात करते हैं आजकल, लड़की की बॉडी के बारे में ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, मतलब लड़की को अलग कर देते हैं एक इंडिविजुअल और उसकी बॉडी के पार्ट्स के बारे में बातचीत करने लग जाते हैं। और सिर्फ बच्चे नहीं करते हैं, ये हमारे ड्राइंग रूम्स में, हमारे घरों में इस बारे में बातचीत होती है कि मम्मी देखो कैसी बन के आई है आज, मम्मी ने देखो कैसे कपड़े पहने हैं। और या फिर हमारे पास सेक्सिस्ट जोक्स हैं बहुत सारे जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाते हैं, बहुत सारी पोर्नोग्राफी हमारे ग्रुप्स में जा रही होती है और बच्चों का हाथ उन चीजों पे भी लग जाता है
वो देख लेते हैं ये वाली बातें। सो हमें थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, क्या ये हमारे लिए जरूरी है, क्या हमें इसको फोन के अंदर रखना जरूरी है, क्या हम इससे जो अगर आया भी है तो हम इसको उस ग्रुप से क्यों ना हट जाएं, इज इट व्हाट इज इट गिविंग टू मी, सो माय चाइल्ड शुड नॉट गेट एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ दैट, देयर आर सो मेनी सच थिंग्स। सो हमारे सबसे पहले जो पैट्रियार्कल सिस्टम है हमारे घरों का, कि मैन इज डिफरेंट बीइंग एंड यू नो द गर्ल की बॉडी को जो ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है उसको हटाना जरूरी है। तो ये तभी हो सकता है जब हमारी परवरिश, हम बच्चों की, लड़का हो या लड़की, वो परवरिश सेम तरीके से हो, तभी कुछ हो सकता है। और घरों में ये वाली बातचीत और इस तरह के जोक्स बंद करे जाएं, क्योंकि अक्सर जोक्स ज्यादातर औरत के ऊपर ही ज्यादा बातचीत होती है। तो वाइफ्स के ऊपर जो, गर्लफ्रेंड के ऊपर जोक बनाना बहुत आसान, सॉरी, वाइफ्स के ऊपर जोक बनाना, गर्लफ्रेंड के ऊपर जोक बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। और आई थिंक हम सारे लोग ही उस चीज को लाइक करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, और नॉट जस्ट ऑन सोशल मीडिया, अपने घर पे उस चीज को एंटरटेन करते हैं और बढ़ावा देते हैं, और फिर वो बड़ा एक इंसिडेंट बन जाता है। तो आई थिंक हम सबका रोल है कि हम सब उस छोटे छोटे स्टेप्स पे एक इम्पोर्टेंट स्टेप लें और जस्ट रुक जाएं, ऐसी चीजों से ना एंटरटेन करें। हम पेरेंट्स एक दूसरे बच्चे के साथ में कंपैरिजन भी बहुत कर देते हैं। देखो उसकी हाइट कैसी आई, इसकी आवाज तो चेंज हो गई, इसकी आवाज कैसी हो गई, ये इतनी प्रिटी निकल आई है बड़े होके, तुम तो कैसी निकली हो अगर दो घर में बेटियां, एक घर में दो बेटियां हैं। सो हम लोग बच्चों को पहले ही वो डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं कि वो बहुत सुंदर है, दूसरा इंसान सुंदर नहीं है, और बायस कर देते हैं, जजमेंट क्रिएट कर देते हैं, और नहीं रियलाइज करते कि इससे बच्चों के मानसिक स्थिति पे कितना असर आ रहा है, जो थोड़े सालों में वो एक मेंटल हेल्थ का एक इशू बन जाएगा। तो इसलिए बच्चों को हेल्प करना जरूरी हो जाता है, बहुत जरूरी है। बचपन से ही उनका कॉन्फिडेंस पे हम काम कर सकते हैं और उनको तो खुद पे भरोसा बना सकते हैं, दे सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम, क्या ऑब्जेक्टिफिकेशन सिर्फ वुमेन बॉडी का ही होता है, क्या मेंस बॉडी का भी ऐसा कुछ होता है? ऐसी भी कोई बातें सामने आई हैं? क्योंकि हम पैट्रियार्कल सिस्टम में रहते हैं, पेट्रियार्की है हमारे, तो ज्यादा बातें हम लोग विमेन की ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। लेकिन women are also doing it, women are जी। also smarter, but they do it in a different manner, they don't come out so openly and objectify, then they are also doing it, it's not that they are not doing it. जैसा कि ये बॉयज लॉकर रूम में हमें निकला है कि एक लड़की ने जो फेक अकाउंट बनाया था, आई एम नॉट सेइंग कि एक ही लड़की है, बहुत सारे हम बच्चे यही काम कर रहे होते हैं, हम लोग फेक अकाउंट्स बनाते हैं। हम अपने सोशल मीडिया में भी देखते हैं कई लोग फेक अकाउंट्स बना के कुछ कुछ बातें कर रहे होते हैं। सो हमें एक साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करनी जरूरी है। वी हैव टू रेज इमोशनली स्टेबल चिल्ड्रन, जो हम नहीं कर पा रहे हैं अभी, इसीलिए इतनी सारी परेशानियां आ रही हैं। बिल्कुल। मैम, यहाँ पे यंगस्टर्स का क्या रोल है, हमारे सिबलिंग्स का क्या रोल है? क्योंकि अभी भी हो सकता है कई पेरेंट्स नहीं बात कर रहे होंगे। मैं एनकरेज करूंगी सारे ही पेरेंट्स को कि ये बात करें, अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करें घर पे अपने बच्चों के साथ। बट स्टिल अगर कोई यंगस्टर इस बारे में अवेयर हो, लाइक अगर मुझे अपनी छोटी बहन से बात करनी हो, तो मैं कैसे बात करूं उनसे, क्या कैसे स्टार्ट करूं? आई डोंट नो। छोटी छोटी बातों में, जब वो नहाती है तब बात करें, या मिरर के सामने खड़ी होती है, या किस कपड़े जब पहनती है, या अपने आप के बारे में कुछ कुछ बातें आपको आके बताती है, तो तभी से स्टार्ट करना है। एज एन ओल्डर सिबलिंग मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने यंगर भाई बहन को कुछ कुछ सिखाऊं। और अगर हमें ऑकवर्ड फीलिंग आती है तो हमारे पास मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जाके बात करनी चाहिए। अगर मदर फादर बहुत ऑकवर्ड है तो वो नहीं बात करते, हो सकता है नाना नानी बात कर सकें या दादा दादी बात कर सकें। अगर कोई भी नहीं है ऐसा लगता है, तो आपको एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, कोई मनोवैज्ञानिक या कोई भी जो इस बारे में चर्चा कर सकता है, हर स्कूल में काउंसलर्स हैं, वो हेल्प करे। लेकिन हमें हेल्प के लिए जाना पड़ेगा। ये नहीं सोचे कि लोग क्या सोचेंगे, मेरा बच्चा ऐसा सोच रहा है। लोग नहीं कुछ सोचेंगे, यहाँ पर सब बच्चे ऐसे सोचते हैं, कुछ कम सोचते हैं, कुछ ज्यादा सोचते हैं। इसीलिए इनकी और एक बारी बात करना नहीं है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट हाउ टू रिस्पेक्ट। इफ आई विल रिस्पेक्ट समवन, विल आई बी एबल टू गेट रिस्पेक्ट? तो वो हमने ये दैट्स अ पार्ट ऑफ सेक्सुअलिटी एजुकेशन ऑल्सो, जो हमें बच्चे को सिखाना है। And I think respect is from both side, either Yeah. be it from men or be it from women.
हाँ, इट इज बोथ साइड्स। सो मैम, हमने डिस्कस किया कि पेरेंट्स को बात करनी चाहिए, यंगस्टर्स भी अपने सिबलिंग से, कजन से, छोटे बच्चों से बात कर सकते हैं। व्हाट इफ कोई यंगस्टर या कोई भी एडोलेसेंस अपने आप को ऐसे सिचुएशन में पाए, यू नो, वेयर ही सीकिंग कि किसी वो अनसेफ जगह पे इन्वॉल्व हो रहा है, या जो वो कर रहा है उसको थोड़ा सा भी गलत फील हो रहा है, या कोई और उससे कह रहा है कि ऐसा ठीक नहीं है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हेल्प करती हैं, और बच्चों को ये भी बताना जरूरी है कि कौन सा टच सही है, बिजनेस टच है कि नहीं है। बिजनेस टच मैं बोलती हूँ जैसे डॉक्टर के ऑफिस में जाना है, वो तो बिजनेस टच ही है। थेरेपिस्ट हैं, जैसे हमारे स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, वो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो भी बिजनेस टच है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे टचेस हैं जो आपके लिए, आपको सेफ नहीं फील कर रहे हैं, आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, आपको नो बोलना नहीं आ रहा है, so I think you should come and tell the adults in the house, or maybe your teacher or someone who's there to protect you, you know, because you're in a vulnerable position, और अभी आपको इतनी समझ नहीं आ रही है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, अपने शरीर को कैसे प्रोटेक्ट करना है। so it is important to go and get that help। लेकिन अगर वेरी बच्चों को और डरना नहीं है, अगर आप डरेंगे तो शायद फिर आपको जो कर रहा है वो और आपको डराता रहेगा, है ना। और चाइल्ड अब्यूज और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में भी सेक्सुअलिटी एजुकेशन में हमें बातचीत करनी होती है कि क्या बिहेवियर है जो एक्सेप्टेबल है, क्या बिहेवियर जो एक्सेप्टेबल नहीं है, नो कैसे बोलना है, ये बताना जरूरी है बच्चे को। तो मैम, हमने प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करी कि हम पहले से क्या करें कि हमारे बच्चे, हमारे कजन्स या हम खुद ऐसी चीजों में इन्वॉल्व ना हो, बट स्टिल देयर विल बी सम इश्यूज जहाँ ऐसे बच्चे इन्वॉल्व होंगे और ऐसे रास्ते पे जाएंगे। तो तब क्या करेंगे पेरेंट्स या यंगस्टर? मेरा क्या रोल होगा अगर मैं ढूंढती हूँ किसी लड़के को या लड़की को, टू लाइक यू नो दैट समवन इज गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दिस? हमें डांटना नहीं है, बच्चे को मारना नहीं है, ठीक है। जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो एक सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर भी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें मैस्टरबेशन की बात होती है, दोनों लड़का लड़की करते हैं। सो हमें बताना है कि कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट दिस इज नॉट ऑल राइट, इससे तुम्हारी शरीर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। और बहुत सारे मिथ्स हैं हमारी कंट्री में कि मैस्टरबेट करेंगे तो ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आपकी फ्यूचर सेक्सुअल लाइफ खराब हो जाएगी। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन दैट डायरेक्शन, सबसे पहली चीज ये है कि बच्चे को डांटना और उसे रेप्रिमांड नहीं करना है। आपने उसके सेल्फ वर्थ को, सेल्फ एस्टीम को, कॉन्फिडेंस को नहीं माना है, क्योंकि बच्चा उसमें हार्मोनल चेंजेस हैं, बच्चे ने किया है। हमें उससे बातचीत करनी है ताकि उसकी सेक्सुअल एनर्जी को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करी जाए, उसको सही बात बतानी है, उसको गलत नहीं बताना है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं मेरे पास जिन्होंने बाथरूम में बंद कर दिया बच्चे को, क्योंकि बच्चे ने ये किया, खूब मारा, या उसे नंगा धूप में बिठा दिया छत पे क्योंकि उसने ऐसी वाली हरकत करी। बहुत सारी ऐसी वारदातें हैं, इतने सालों में, 30 साल हो गए यही काम करते हुए, तो उसमें बहुत ही घिनौनी हरकत मानते हैं पेरेंट्स। तो आई वुड से कि दिस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, एंड इफ अ चाइल्ड हैज डन इट, लेट्स टॉक टू हिम, है ना। और अगर हमें लगता है कि वो बहुत ज्यादा कर रहा है तो हमें कुछ ऐसी प्लेजरेबल एक्टिविटीज उसकी लाइफ में क्रिएट करनी है ताकि मजा कहीं और जिंदगी से आए, सेक्सुअल एनर्जी चैनलाइज हो जाए। और फिर भी लग रहा है कि नहीं हो रहा, तो प्लीज गो एंड मीट अ मेंटल हेल्थ पर्सन, साइकोलॉजिस्ट हैं आपके, काउंसलर्स हैं, स्कूल में है काउंसलर्स, प्लीज गो एंड मीट देम, ताकि आपको मदद होगी और बच्चा आके बात करेगा उसके बाद। Help is always available. All you need to do is get up and seek help. You will always find it. Ma'am, now let's come to the audience questions. So Anurag Kumar ji ka question है कि personally I felt that sex education is a big taboo in this country. Apart from the parent or people awareness, what we can really expect from the government to deal with the sex education, including wider awareness. और आई थिंक हम मीडिया भी यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं कि सोसाइटी, मीडिया, इन सब का क्या, गवर्नमेंट का क्या रोल है? हमें सेक्स एजुकेशन सिर्फ बड़े बड़े शहरों में बात नहीं करनी है, बड़े बड़े प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स में बात करनी नहीं है सिर्फ वहाँ। हमें टियर 1 सिटीज में नहीं, टियर 2, टियर 3 विलेजेस, रूरल एरिया में भी जाके बात करनी है कि अपने शरीर को कैसे संभाल के रखना है। सेक्सुअल हाइजीन क्या चीज होती है। अगर हमने फॉर अ मिनट अगर मैं बोलूँ कोविड-19 में हमने हाथ धोना सिखा दिया, तो हमें सेक्सुअल हाइजीन भी सिखानी बहुत जरूरी है।
तो हमें हर वर्ग के लोगों को ये सिखाना है, और गवर्नमेंट का रोल यही है कि मेक्स इट मैंडेटरी दैट एवरी स्कूल हैज टू डू इट। और कहीं है भी ये, ऐसा नहीं है कि बहुत नहीं हो जगह रहा, हो रहा है, हो शुरू रहा हुआ है, है। लेकिन हमें हर वर्ग में जाके करना है। और खूब सारे लोग ऐसे ट्रेनिंग में डालने हैं जो ये ट्रेन कर सके, क्योंकि हम अगर अपनी सेक्सुअलिटी से कंफर्टेबल होंगे तो ही हम जाके किसी और को सिखा पाएंगे। तो गवर्नमेंट लेवल पे ये हो सकता है, और कुछ रूल्स बनाने जरूरी हैं। जैसे कि बच्चे बोलते हैं कौन सी एज से पहले ही आजकल इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और फेसबुक पे हैं, क्योंकि वो एज बदल के डाल देते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स शायद अलाउ भी कर देते हैं क्योंकि डर जाते हैं, पेरेंट्स बच्चों से डरते हैं, वो पावर और अथॉरिटी चेंज हो जाती है पेरेंट्स की। सो आई थिंक रूल्स आर मैंडेटरी। जैसे हमने रूल्स बनाए हैं, ड्राइविंग 18 साल से पहले नहीं हो सकती, इसी तरह से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और थोड़ा सा उसमें लिमिट सेटिंग डालनी जरूरी है, थोड़ी बाउंड्रीज क्रिएट करनी जरूरी है, ताकि बच्चे इस तरह की हरकत ना करें, और अगर करें तो ये पनिश नहीं करना है, उन्हें रिफॉर्म करना है। जस्टिस जो होनी चाहिए वो रिफॉर्म करने के लिए होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे भी शायद हमें सुनेंगे, बहुत सारे यंगस्टर्स भी शायद हमें सुनेंगे। मैं उनको भी ये बोलना चाहूंगी कि जब पेरेंट्स आपसे बात कर रहे हैं, जब पेरेंट्स आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो प्लीज सपोर्ट देम। आप उसके अगेंस्ट मत जाओ, क्योंकि वो आपके साथ है, वो आपको समझेंगे। आप उनसे बात करो, अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करो। वो आपको भी हेल्प करेगा, पेरेंट को भी हेल्प करेगा, और ओवरऑल पूरी फैमिली की मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से प्रभाव करेगा। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निशा शर्मा जी। वो पूछ रही हैं कि इन एडोलेसेंस व्हाट इफ अ चाइल्ड इंडल्जेस इनटू वाचिंग pornography, हाउ टू स्टॉप देम बिकॉज दे विल अपोज यू, डू वी नीड टू स्टॉप देम? अगर कोई बच्चा हमारे घर में पोर्नोग्राफी देख रहा है तो। एडोलेसेंस में अक्सर बच्चे एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर में आते हैं, क्यूरियोसिटी होती है कि पोर्नोग्राफी जो बंद करी गई है इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, शायद मेरे दोस्त बात कर रहे हैं, या हमारे कुछ मीडिया में बातचीत हो रही है, या कुछ ऐसी पिक्चर्स लग रही हैं, और बच्चे एक दूसरे को बुली करते हैं, अरे तेरे को इतना नहीं पता, तू गया नहीं उन साइट्स के ऊपर। तो बच्चे एक्सप्लोर करते हैं। इनफैक्ट सिट डाउन विद देम एंड टॉक टू देम एंड से क्या देखना चाहते हो, क्या नहीं समझ में आ रहा, मैं समझाता हूँ या मैं समझाती हूँ। पहले हम अपनी सेक्सुअलिटी से अगर कंफर्टेबल होंगे तभी हम बात कर पाएंगे। आपको सीधा उन्हें रोकने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर एक्सेसिव पोर्नोग्राफी कर रहा है, एक लिमिट से बाहर जा रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा, सिर्फ वहीं ध्यान जा रहा है, तो अलग बात है, क्योंकि वो एडिक्टिव हो जाता है, वो एक अलग रास्ता चला जाता है। बट until then the child is curious, the child is just looking at such things. So sit down with the child and probably say, all right, now we need to move on. और हमें जो स्क्रीन टाइम है वैसे भी लिमिट करना जरूरी है, बाउंड्री थोड़ी क्रिएट करनी जरूरी है, क्योंकि क्लासेस भी ऑनलाइन है, लेकिन उसके बाद हमें थोड़ा सा ऑनलाइन का जो स्क्रीन टाइम है वो रिड्यूस करना है। वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, आपके और मेरे लिए भी है। हमें स्क्रीन से दूर रहना है, थोड़ा सा अपने दिमाग को वो शांत रखना है, और बातचीत करनी ज्यादा जरूरी है, कम्युनिकेशन। तो पनिश करने से कुछ नहीं हल होएगा। स्पेशली इस टाइम पे जब हम एक डिफरेंट सिचुएशन चल रही है, तो इस टाइम पे ये चीज़ें और भी बाहर आ रही हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। तो हम सभी को मिल करके अपना, आई थिंक, फैमिली कम्युनिकेशन बढ़ाने से भी बहुत हेल्प मिलती है हम सबको। और अगर बच्चा ज्यादा अकेला बैठा हुआ है और सिर्फ पोर्नोग्राफी देख रहा है, तो हमारे को उसकी साथ बैठना जरूरी है, और सिर्फ ये नहीं कहना कि तू गलत हरकतों में पड़ गया है, तेरे दोस्त गंदे हैं। डोंट से ऑल दीज थिंग्स, डोंट शेम द चाइल्ड। बच्चे को शर्मिंदा नहीं करना है, बच्चे को ये बताना है कि क्या आपको लग रहा है, शायद मैं समझा पाऊं आपको, आपके लिए अच्छा होएगा। बहुत सारे ऐसे फादर्स हैं जो अपने लड़कों को समझा देते हैं, और बहुत सारी मदर्स हैं वो सिखाती हैं अपनी गर्ल्स को, एंड दे आर ग्रूम्ड वेल, उनको समझ में भी आती है। सो हमें अपनी कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखते हैं। बिल्कुल। मीनाक्षी सिंगल जी पूछ रहे हैं कि हाउ डू वी इनकल्केट एम्पैथी टुवर्ड्स द अदर जेंडर वेयर इंटरेक्शंस आर टैबू? वो तो देखो, हमें अपने घरों में अगर हम अपनी इंटरेक्शंस ओपन रखेंगे, ऑनेस्टी रखेंगे, और रियल लाइफ एग्जांपल्स देंगे, तो आपकी इंटरेक्शंस बेटर होंगी। हम कहते हैं बच्चों को कोएड स्कूल में डालना है, और फिर कहते हैं कि लड़का लड़की को नहीं बात करनी है। तो ये तो हमारी सोच में थोड़ा सा चेंज लाना है, बिल्कुल। कि
अगर हमने डाला है बच्चों को तो बच्चे तो दोस्त होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं एक बीज डाल रहे हैं बच्चे के दिमाग में कि अगर लड़का लड़की बात करेंगे तो सिर्फ रोमांटिक ही रिलेशनशिप ही हो सकती है, इट कैन नॉट बी एनी अदर रिलेशनशिप। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत घरों में ये होता है, देखो 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 वो जाके उसको किस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि शायद आपके घरों में भी हम लोग एक दूसरे को किस करते हैं, मदर फादर एक दूसरे को किस कर रहे होते, तो बच्चे आपको एक रोल मॉडल देखते हैं, आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, एप करते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, बहुत सारे कार्टून्स आते हैं जहां पर ये इस तरह की सिचुएशंस हैं। सो आपको कोई टैबू नहीं रखना है कि लड़का और लड़की बात कर रहे हैं। इट इज एक हेल्दी रिलेशनशिप्स होनी चाहिए। जितनी हेल्दी रिलेशनशिप्स होंगी उतना ही बेटर सेक्सुअल बिहेवियर होगा। अगर एक ही के साथ हम लगे रहेंगे, बहुत सारी जल्दी इन्फैचुएशंस में रहेंगे और उसको लॉन्ग टर्म लेके जाएंगे, तो फिर हेल्दी रिलेशनशिप्स डेवलप करने में थोड़ी दिक्कत आती है। राइट So we should not make it as a taboo. राइट मैम, मैं यहाँ पे एक और चीज कहना चाहूंगी कि चाहे पेरेंट्स हो, चाहे स्कूल्स हो, या एनी टीचर और एनी वन, वेन वी आर एक्सपेक्टिंग चिल्ड्रन टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि वो हमें बहुत सारा कॉपी करते हैं, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। अगर हम कोई चीज खुद नहीं कर रहे हैं तो वो बच्चा भी वो चीज नहीं करेगा। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमें भी वो चीज फॉलो करनी है। बिल्कुल, और हमें भी ये नहीं बोलना है कि तू लड़की से बात कर रहा है, या लड़की को बोलना है देखो लड़कों से ही बात कर रहे हैं। जैसे आज ही कोई बातचीत हुई कि 14 साल की और 16 साल के दोस्ती हो रखी है। फिर एक और था कि 6th क्लास के 2 बच्चे भाग गए थे। सो ठीक है, रिफॉर्म करना है, उनको सिखाना है, उनको अपना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बताना जरूरी है, उनको अपने लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने के लिए कि मैंने जो किया उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो सिखाना जरूरी है। प्लस अकाउंटेबिलिटी सिखानी है कि मैंने अगर गलती करी है तो आई एम अकाउंटेबल फॉर दैट, यू नो। वी नीड टू टीच दीज थिंग्स। मैम, सुप्रीता चौधरी जी पूछ रही हैं कि व्हाट डज पेरेंट डू इफ चाइल्ड आस्क फ्रॉम वेयर बेबी कम? डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड। अब अगर 4 साल के बच्चे ने बोला है कि बेबी कहाँ से आता है, मेरी टमी में से आता है ना, मुझे सारा प्रोसेस सिखाने की जरूरत नहीं है। उसको डिपेंड करता है उसकी लेवल क्या है, उसकी अवेयरनेस क्या है। ठीक है, हम ये कह जाते हैं कि भगवान ने दिया हमें, वी डोंट नीड टू डू दैट। जितना जैसे थोड़ा बड़ा होगा तो हमें रिप्रोडक्टिव साइकिल तो वैसे ही सिखानी होती है बच्चों को, तो रिप्रोडक्टिव साइकिल से हम सिखा सकते हैं, पिक्चर से सिखा सकते हैं, बॉडी के थ्रू जो पिक्चर्स होती हैं वो सिखाते हैं हम लोग। तो रियलिटी में सिखाना है, झूठ नहीं बोलना है। नितिन सिंह जी पूछ रहे हैं कि व्हाई डोंट एवरी स्कूल टीचर्स देयर स्टूडेंट्स अबाउट सेक्स एज इट्स कॉमन एंड पार्ट ऑफ लाइफ? यस, आई एग्री, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। पार्ट ऑफ लाइफ है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम लोग सब कंफर्टेबल नहीं होते इस बारे में चर्चा करने के लिए। जैसे हमारे घरों में हम माँ बाप सब कंफर्टेबल नहीं है, हमें खुद की सेक्सुअलिटी से कंफर्ट नहीं है, हमें शर्म आती है इस बारे में बात करने के लिए। तो हर स्कूल ने लोग रखे हुए हैं या वो बुलाते हैं बाहर से, जहां वो सेक्स एजुकेशन के बारे में चर्चा करते सिखाते हैं, और हर वर्ग के बच्चों को सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, और रेगुलर सेक्स एजुकेशन की क्लासेस लिखती हैं। लेकिन अगर ये समझना कि सिर्फ टीचर का रोल है उसमें, वो गलत है। टीचर के पास बच्चा केवल कुछ घंटे होता है, बाकी घंटे घर में होता है, तो ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वी ऑल हैव टू डू इट टुगेदर, द टीचर, द पेरेंट, द सोसाइटी, ऑल ऑफ टुगेदर हैव टू डू इट टुगेदर। True, true, ma'am. So Nishita is asking, is it okay to use the nickname for private parts? बहुत सारे घरों में ये होता है। It's a yes and a no, it's all right. It's okay. Ma'am, I am a special educator. I have a child in my school with identity issue. Her parents want her to behave according to norms set by society for girls. But she is more comfortable being dressed and behave like a boy. So how can I counsel and make the parents understand the situation? ये कहीं से तो बात शुरुआत में हो जाती है जहां पर ये जेंडर आइडेंटिटी की बात स्टार्ट होती है। जब हम बच्चे घर में जब छोटे होते हैं तो हम कैसे उन्हें ड्रेसअप करते हैं, हम कैसे उनकी रेजिंग करते हैं। कुछ घरों में ये होता है कि मेरी 4 लड़कियां हैं तो सबसे छोटी लड़की को लड़के की तरह ड्रेस कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा लड़का नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऐसे अक्सर होता है, लेकिन ये नहीं भी हो तो भी कुछ बच्चे ऐसा करते हैं।
हम जबरदस्ती नहीं हमें करानी है बच्चों के साथ में, जिस चीज में वो कंफर्टेबल है लेट देम बी कंफर्टेबल इन दैट। और ये थोड़ा सा न्यूरोबायोलॉजिकली होता है, ये दिमाग से मैसेजेस आते हैं और कुछ होते हैं जो लाइफ एक्सपीरियंसेस से मैसेजेस आते हैं। सो आई कांट रैंडमली टेल यू दिस आंसर, डिपेंड्स कि उस फैमिली में क्या हिस्ट्री थी, उस फैमिली में किस चीज की चर्चा हुई है ज्यादा, कौन कौन है। तो मेरे को एक फैमिली हिस्ट्री थोड़ी मिलेगी तो इट इज गोइंग टू बी बेटर फॉर मी टू आंसर, बट आई कांट आंसर, आई कैन ओनली आंसर दिस मच हियर। हाँ, मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूंगी कि ये वेबिनार है तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर यहाँ एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे सबके क्वेश्चंस, बट स्टिल इफ यू नीड हेल्प, इफ यू नीड मोर डिटेल्ड आंसर्स, देयर आर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, देयर आर साइकोलॉजिस्ट, प्लीज गो एंड सीक हेल्प। सीमा जी बोल रही है कि सेक्स अवेयरनेस टू बी गिवन इन अ ग्रुप और इंडिविजुअली। इट्स ऑलवेज सेक्स एजुकेशन अगर स्कूल में दी जाती है तो ग्रुप में दी जाती है। अगर किसी एक बच्चे को कोई और इश्यूज है, कोई और एरियाज ऑफ कंसर्न है, या कोई सीरियस कंसर्न है, या बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देन वी डू एन इंडिविजुअल सेशन। और अगर आपको स्कूल में नहीं, आपको कंफर्ट लग रहा है, आपको बाहर से कराना है, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट यूजुअली इन द स्कूल्स इट्स डन इन अ ग्रुप सेशन। मैम एक लास्ट क्वेश्चन आई थिंक हम लेंगे, सो व्हाट एज डू वी प्रोवाइड सेक्स एजुकेशन? मैंने जैसे पहले भी ये कहा था, जितनी जल्दी से जल्दी हम कर देते हैं, जब अगर हम गुड टच एंड बैड टच शुरुआत से सिखा रहे हैं, तो सेक्स एजुकेशन में गुड टच एंड बैड टच इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन. I don't have to teach the sexual activity, but I have to teach them what private parts are, what their body is, how to take care of their body, how to clean themselves up, what is public, what is private. That's a part of sexuality education. Right. So it begins right there, Right. It doesn't have to begin, slowly you can keep on increasing the level of information that you are imparting to the child, but it begins as early as possible. इसमें थोड़ी बहुत बातें तो ऑलरेडी पेरेंट्स करते हैं बचपन में, बट वो मोस्टली एक जेंडर ओरिएंटेड होती है कि सिर्फ आप वॉशरूम में कपड़े पहन के आओगे, सिर्फ आप ये चीज करोगे। व्हाट वी मीन इज कि हम बचपन से ही सबको इक्वली सिखाएं, ताकि बड़े होकर के हमारे बच्चे किसी और अगर बच्चे सवाल पूछ रहे हैं तो सवालों को जवाब देना जरूरी है। बहुत आप उनको हश मत करिए, आप ये मत करिए कि पता नहीं कहाँ से सीख के आया, हमारे घरों में तो ये बातचीत नहीं होती, कोई बात नहीं। हमें बच्चे को मदद करनी है, उसकी क्यूरियोसिटी को वो एक्सप्लोर कर रहा है, उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, दिमाग में प्रोसेसिंग चल रही है, वो फीलिंग को उसको प्रोसेस करना है, इमोशंस चल रहे हैं, तो उस सब के बारे में बातचीत करनी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। मैम एक और क्वेश्चन है, सो सच गुड क्वेश्चंस आर कमिंग, आई कैन नॉट इग्नोर देम। सो काव्या आहूजा जी पूछ रही हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा सा मैसेज लिखा है, मैं उसको शॉर्ट में बोल रही हूँ कि जैसे घर पे होता है ना कि पेरेंट्स बोलते हैं कि हम भी तो बड़े होके सीख गए थे, पेरेंट्स के पास एक अभी भी टैबू है, एक स्टिग्मा है, तो उस चीज को कैसे एड्रेस किया जाए? मैं बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि मेरे जमाने में भी हम बड़े होके सीख गए थे कोई ना कोई तरीके से, लेकिन हमने गलतियां भी करी थी और सीखे थे। लेकिन हमारे पास इतना स्टिमुलस अवेलेबल नहीं था जितना हमारे पास अब स्टिमुलस अवेलेबल है। ओपन पोर्नोग्राफी की एक्सेस है, हमें घूमने फिरने की एक्सेस है, बिना पहले बाहर नहीं जा सकते थे, बहुत सारी चीजें थी जो पहले नहीं कर सकते, अब एक्सेस है उन सब चीजों का। स्टिमुलस बहुत सारा अवेलेबल है, स्क्रीन में हमें सब कुछ मिल जाता है। सो अगर इतना एक्सेस है और फिर हमें गलतियां करने के लिए भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें सिखाना है। पुराना जमाना अलग था, सोच अलग थी, अभी सोच और ज्यादा डाइवर्स हो गई है। उसके बारे में बात करना, बच्चे को समझाना हाउ टू रिमेन सेफ एंड नॉट गेट इनटू वल्नरेबल सिचुएशंस, और अपनी बॉडी को HIV एड्स से कैसे हटाना है, ये सब बातें करनी है जो मैंने शायद पहले नहीं बोला। कि ये भी बताना जरूरी है कि अपनी को बीमारियां भी हो सकती हैं अगर हम सेक्सुअलिटी सेक्स करते हैं। और जो ये आउट ऑफ द काउंटर वो मेडिसिन मिलती है आपको प्रेगनेंसी नहीं होने के लिए, तो टीनेज प्रेगनेंसी के बारे में भी बातचीत होनी है, कैसे अपने आप को सेफ रखना है, वर्जिनिटी क्या होती क्या नहीं। तो ये पार्ट ऑफ सेक्सुअलिटी एजुकेशन। मैम आई थिंक ये बहुत सारी चीजें हैं, आई थिंक हमें 2-3 बार और भी डिस्कस करना होगा, तब भी ये खत्म नहीं होगा।
सो मैं बस अपनी ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप ज़रूर रीच आउट करो, वी विल ट्राई टू गेट बैक टू देम। बट अगर हम नहीं आंसर कर पाते अभी आपको, तो प्लीज़ डू रीच आउट टू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, टू साइकोलॉजिस्ट, हेल्प इज देयर। मेन थिंग इज लेट्स इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन। मैम, आप क्या रैप अप करना चाहेंगी किस मैसेज के साथ? मेरा मैसेज ये है कि जो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन पहल है वो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करती है। आप काफ़ी हेल्प करते हैं, बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, ग्रुप काउंसलिंग करते हैं, एक सोसाइटल इनिशिएटिव लेते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों का। तो यू आर ऑलरेडी डूइंग अ गुड जॉब। एंड मेरी पेरेंट्स को थैंक यू ये सो मच गुजारिश है मैम। कि कहीं पर भी वो उन्हें सवाल आते हैं या वो नहीं हैंडल कर सकते हैं, प्लीज रीच आउट टू मेंटल हेल्थ पीपल, देयर आर लॉट्स ऑफ देम ओवर देयर, और आपके सवालों का जवाब होगा। और आप स्टिग्मा ना सोचें, और आजकल सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाता है, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको मदद मिल जाएगी। और ये ना सोचें कि साइकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ जो जिन लोगों के पास कुछ यू यूज एडजेक्टिव्स की, वो तो पागल लोग ही जाते हैं, एक तकिया कलाम शब्द हमने बना लिया है। प्लीज ऐसा ना सोचें। हम लोग ट्रेंड होते हैं बच्चों की इस तरह की बातचीत को हैंडल करना और उनको अवेयरनेस क्रिएट करना। और कभी भी आप को लगता है कि ये नहीं हो पा रहा, प्लीज एड्रेस इट थ्रू समवन एल्स। और चेंज इज कांस्टेंट, हमारे ऊपर है हम चेंज को कैसे डील करें। एंड कंटिन्यू टू communicate to your children. Punishment is not the answer. You just have to keep on telling them how to take responsibility, responsible behavior, and emotional stability. These are two very important areas. Very important lessons, ma'am. I'm overwhelmed with all the learnings, with all your knowledge, and it's very important. मैं सभी को बोलना चाहूँगी कि हम सब मिल करके ये सारे इश्यूज को एड्रेस करते हैं। बहुत सारे इश्यूज पहले भी हमारे सोसाइटी में थे, आज भी हैं और आते रहेंगे जैसे जैसे हमारी जनरेशन इन्वॉल्व होगी। हम सबको मिल करके इन सारी चीज़ों को एड्रेस करना है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पहल का हमेशा से ये काम रहा है। आज मैं डॉक्टर रोमा जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी आपके इतने सारे टाइम एफर्ट्स के लिए। दिस मीन्स अ लॉट। मैं सभी को बताना चाहूँगी कि पहल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए काम कर रही है। आज के इवेंट के लिए मैं सपोर्टर्स को थैंक्स देना चाहूँगी, डॉग्स नियर मी, लिटिल लीप, BCPA, आंगन काउंसलिंग सेंटर, and to all the Pehel team, thanks for the technical support, guys.